शंकर जी कथा सुनने जा रहे थे और सती मैया बैठी। सती मैया ने जैसे ही देखा महाराज कहीं जा रहे हैं, पास में आई, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? महादेव जी ने कहा कथा सुनने। कथा सुनने जा रहे हैं? आप कथा सुनने जा रहे हो? अकेले अकेले कथा सुनने जा रहे हैं? अरे हमें भी ले चलिए अपने साथ। और जिस घर की माताएं ये विचार करें, ये मन में भाव आए कि अगर स्वामी जा रहे हैं कथा सुनने, हमें नहीं ले जा रहे, हमें भी जाना चाहिए, वो घर मंदिर से कम नहीं है। मंदिर ही वो घर है जहां की स्त्रियों का मन भगवान में जुड़ा हो, भगवान की कथाओं में लगा हो। नहीं तो कथा के नाम से बुखार बड़ी जल्दी आता है, काम बड़े याद आते हैं। अगर कह दिया जाए कि कथा हो रही है, पड़ोसन कोई जा रही कथा सुनने, तो कह दे कि 9 दिन की कथा हो रही, चलो तुम भी सुन लो चल कर। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली बात, चलती तो मगर काम बहुत है। चलती तो मगर काम बहुत है। अच्छा, इस मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है। लेकिन एक बात बताएं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां राम जी होंगे वहां पर कोई काम नहीं आ सकता है, और जहां पर काम होगा वहां राम जी कभी नहीं आते। जैसे आप लोग 5 बजे यहाँ पर आए, 5:30 बजे आए हो, घर का कोई ना कोई काम छोड़ करके आए होंगे। अरे मान लीजिए भोजन बनाने का समय हो रहा होगा, सब्जी बनाकर आए हो, दाल बनाकर आए, लेकिन रोटियां बनाना बाकी है। क्यों? 8 बजे 9 बजे जब कथा विश्राम हो जाएगी तब आकर के गरम गरम रोटियां बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ काम छोड़ करके आए हो। कोई बर्तन धोना छोड़ करके आ जाता, भाई काम है, देखिए ये सब काम, अच्छा करेंगे नहीं तो बाहर से तो कोई आएगा नहीं करने, करना हम सबको ही है। अरे हम सबको नहीं, आप सबको हम नहीं इतना काम कर पाएंगे। तो कहने का भाव, आप कुछ ना कुछ काम छोड़ करके आए हो तो ये कथा मिल रही है, राम जी की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। और जो लोग विचार कर रहे थे कि पहले घर का काम कर लेते हैं, कथा तो 9 दिन होगी, उनकी आज की कथा छूट रही है। उनके पास केवल और केवल काम है। तो वैसे ही है, सती मैया ने कहा आप अकेले अकेले जा रहे हैं, हमें भी ले चलिए कथा में। तो महादेव जी ने कहा अगर चलना हो, मन हो तो चलो। तो संग सती नाम है, सती 2 अक्षर सा और ता, लेकिन उपाधियां संग सती जग जननी भवानी। कितनी सारी उपाधियां जोड़ी गई हैं। ये उपाधियां जोड़ करके पहुंची अगस्त ऋषि के आश्रम पर। और अगस्त ऋषि के आश्रम पर जब भगवान कथा सुनने के लिए गए, अगस्त ऋषि ने विचार किया, मैं घटज हूं, घड़े का पुत्र, और बाबा तो नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं भगवान की कथा सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरा कौन सा भाग्य उजागर हुआ है जो आज मैया आई है कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, दौड़ पड़े सम्मान करने के लिए। और जैसे सम्मान करने के लिए दौड़े, वैसे सती मैया के मन में एक भाव आ गया। मन में भाव आया कि जो वक्ता होता है, वक्ता के लिए जो श्रोता है वो सदैव पूजनीय होता है। श्रोता के लिए वक्ता पूजनीय। अब यहाँ सती मैया विचार कर रही है कि अगर हम कथा इनसे सुनने आए हैं, ये कथा सुनाएंगे, हमारे लिए ये श्रेष्ठ हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ये हमारी पूजा कर रहे हैं। ये कोई कथा वथा नहीं सुना पाएंगे जब इनको यही नहीं पता पूजा किसकी करनी चाहिए। और ऐसा भाव आया, मन नहीं लगा कथा। ये वही अगस्त जी हैं, शंकर भगवान जी समझाते भी हैं कि ये कुंभज ऋषि हैं, घड़े से उत्पन्न हुए हैं। ये ऐसे ऋषि हैं जो 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे, लेकिन फिर भी समुद्र बने नहीं, केवल घट बने रहे, घड़ा बने रहे। और वक्ता वही जो सागर को गागर में भर दे, वही श्रेष्ठ वक्ता है। अर्थात कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन बहुत सारी कथाओं में जो संक्षिप्त में कथा का पूरा सार बता दे आपको, श्रेष्ठ वक्ता वही है। अभिमान नहीं होना चाहिए अंदर।
बहुत से लोग होते वो कह देते अरे हमारी फला जगह कथा हुई थी, वहां वहां करके आई, इतनी बड़ी बड़ी कथा करके आए हैं। क्या हुआ? आप कथा करके नहीं आए, आप अभिमान लेकर के आ गए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा कहते रहते हैं, भगवान उनको नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा होता है जो कथा सुनते हैं भगवान उनको मिल जाते हैं। तो ये बस अपनी भक्ति पर, अपने भाव पर होता है। कभी कभी कुछ गलत आदत भी लग जाती है। जैसे एक जगह एक व्यास जी थे, और वो व्यास जी जब कथा कहते तो